प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन प्रारंभिक तरंग यांत्रिकी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के कणीय पिंडों के गतिकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहलाती है। कणों की गति से संबंधित न्यूटन के सिद्धांत तथा विकिरण ऊर्जा से संबंधित मैक्सवेल के सिद्धांत चिरसम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत माने जाते हैं। चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर ग्रहों, उपग्रहों जैसे आकाशीय पिंडों से लेकर पृथ्वी के छोटे बड़े कणों की गति की व्याख्या की जा सकती है, परंतु ये यांत्रिकी परमाणुीय आकार के सूक्ष्म क्षेत्र वाले कणों के स्थायित्व, गतिक व्यवहार तथा उनके विकिरणों से प्राप्त स्पेक्ट्रम आदि की व्याख्या करने में असमर्थ है। चिरसम्मत यांत्रिकी की उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी का प्रादुर्भाव हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति पर आधारित है। इसके अनुसार ऊर्जा परिवर्तन सदैव कंटिन्यूअस नहीं होते, बल्कि ये ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में असतत होते हैं। इन प्रत्येक पैकेट या फोटोन की ऊर्जा E = hν/hc/λ होती है। तरंग यांत्रिकी, वेव मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे अत्यंत सूक्ष्म या गतिमान कणों की द्वैत प्रकृति पर आधारित है। इसके अनुसार अत्यंत सूक्ष्म गतिमान कण सदैव कणीय अवस्था में नहीं होते, बल्कि कभी इनका व्यवहार कणीय तो कभी तरंगीय होता है। इस प्रकार कणों की तरंगदैर्घ्य λ h/mv या λ h/p के बराबर होती है, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है। अतः तरंग यांत्रिकी व क्वांटम यांत्रिकी एक दूसरे के पर्याय हैं। तरंग यांत्रिकी में तरंगी प्रकृति मानते हुए उनके गतिक व्यवहार की व्याख्या की जाती है, तो क्वांटम यांत्रिकी में समस्त विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कणीय प्रकृति मानते हुए उनके गतिक व्यवहार की विवेचना की जाती है। चिरसम्मत यांत्रिकी से क्वांटम तथा तरंग यांत्रिकी तक के सभी अध्ययन परमाणु संरचना के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण। यदि किसी ठोस पिंड को गर्म किया जाता है तो वह पहले लाल होता है, उसके बाद यदि उसका ताप और अधिक बढ़ाया जाता है तो वह सफ़ेद हो जाता है। विकिरण के तरंगदैर्घ्य तापमान से किस प्रकार प्रभावित होते हैं, इसे ल्यूमर तथा प्रिंगसिंग के कुछ निश्चित तापों पर उत्सर्जित ऊर्जा एवं तरंगदैर्घ्य के बीच आरेख से समझा जा सकता है। प्रत्येक ताप पर एक ऐसी तरंगदैर्घ्य है जिस पर उस ऊर्जा का उत्सर्जन अधिकतम होता है। इस तरंगदैर्घ्य को अधिकतम तरंगदैर्घ्य λmax कहते हैं। ताप बढ़ने पर λmax का मान कम तरंगदैर्घ्य अथवा अधिक ऊर्जा की ओर खिंच जाता है। जब विकिरण किसी वस्तु की सतह से टकराते हैं तो विकिरण ऊर्जा का कुछ भाग परावर्तित, कुछ भाग अवशोषित तथा कुछ भाग स्थानांतरित होता है। विकिरण का अवशोषणांक उस सतह पर गिरने वाले प्रकाश का वह अंश है जो सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कृष्णिका के ऐसे काल्पनिक पिंड को कहा जाता है जो समान रूप से विकिरण के समस्त तरंगदैर्घ्य को अवशोषित अथवा उत्सर्जित करता हो। एक कृष्णिका जो कि समस्त आपतित विकिरणों को अवशोषित करता है, अतः इसके लिए अवशोषणांक का मान इकाई होता है। किसी पिंड की सतह से इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में उत्सर्जित कुल ऊर्जा को संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता टोटल एमिशन पावर कहते हैं। कृष्णिका चारों तरफ के तापीय साम्य रहती है तथा दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल उतनी ऊर्जा की मात्रा उत्सर्जित करती है जितनी वह अवशोषित करती है। इस प्रकार कृष्णिका सर्वोत्तम अवशोषक होने के साथ साथ सर्वोत्तम उत्सर्जक भी है। इसके कुछ नियम हैं। पहला है वीन का विस्थापन नियम। विलियम वीन साइंटिस्ट का नाम है, के अनुसार उच्चतम उत्सर्जन क्षमता वाली तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात λmax = 1/T, या अपन ये कह सकते हैं Tλx = b, जहाँ b वीन में स्थिरांक कहलाता है।
ऊष्मागति के आधार पर वीन का जो नियम है उसको हम समझ सकते हैं। दूसरा है स्टीफन का नियम। स्टीफन के अनुसार किसी कृष्णिका की सतह से इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा के जो विकिरण हैं उनका मान ऊर्जा की चौथी घात के समानुपाती होता है, यानी E प्रोपोर्शनल टू T4, E इज इक्वल टू सिग्मा T4। यहाँ जो सिग्मा है वो स्टीफन वोल्टेज मान स्थिरांक कहलाता है। थर्ड है बच्चों रेले जीन्स का नियम। यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण के किसी क्षेत्र को आवर्ती दोलक का समूह माना जाए तो प्रकाश की प्रत्येक संभावित आवर्ती तथा एक आवर्ती दोलक को प्रदर्शित करती है। अतः प्रकाश की किसी आवर्ती का प्रकट होना अथवा उस तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू c/v का प्रकट होना उस आवर्ती दोलक को उत्तेजित होना दर्शाता है तथा t पर किसी दोलक की औसत ऊर्जा kT के बराबर होती है, जहाँ k वोल्टेज मान कांस्टेंट है। उपरोक्त संबंधों से ये स्पष्ट है कि लैम्डा का मान घटता है तो p लैम्डा बढ़ता है। यह कभी भी उच्चतम शिखर को नहीं प्राप्त कर सकता। इसका ये तात्पर्य है कि बहुत कम तरंगदैर्घ्य वाले दोलक या बहुत अधिक आवर्ती वाले दोलक जैसे यूवी प्रकाश, एक्स किरण आदि सामान्य कमरे के ताप पर भी बहुत उत्तेजित अवस्था में होनी चाहिए, जो कि प्रायोगिक तथ्यों के ठीक विपरीत है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के हेतु प्लांक के ऊर्जा के क्वांटम समीकरण को समझना चाहिए। प्लांक की क्वांटम ऊर्जा परिकल्पना, प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस। मैक्स प्लांक ने ऊष्मागतिकीय गति के अध्ययन द्वारा उपरोक्त प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या की। प्लांक का अध्ययन ऊर्जा के क्वांटीकरण पर आधारित है। इसके अनुसार किसी दी हुई आवर्ती के दोलक की विकिरण ऊर्जा परंतु असतत निश्चित मानों में सीमित होती है, न कि स्वेच्छा से कुछ भी मान हो जाए। प्लांक के अनुसार न्यू आवर्ती वाले एक दोलक के लिए समस्त स्वीकार्य ऊर्जाएं एच न्यू के पूर्ण गुणज होती हैं। इस प्रकार न्यू आवर्ती वाले दोलक की ऊर्जाएं 0, एच न्यू, 2h न्यू एटसेट्रा हो सकती हैं, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। इस प्रकार न्यू आवर्ती वाली कोई प्रकाश की किरण हो तो इससे कणों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तथा प्रत्येक कण की ऊर्जा एच न्यू होती है। इन कणों को फोटोन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि कोई किरण किसी क्षेत्र में ऊर्जा ई ले जा रही है तो वहां पहुंचने वाले कणों की संख्या E/h के बराबर होगी। प्लांक के इस सिद्धांत को यदि कृष्णिका विकिरण पर लागू किया जाए तो पूर्व में वर्जित प्रायोगिक तथ्यों का स्पष्टीकरण संभव है। कृष्णिका की दीवारों के कण ऊष्मागतिकी में होते हैं, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय दोलक उत्तेजित हो जाते हैं एवं साम्य अवस्था में कृष्णिका की दीवारों और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के मध्य ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं होता है। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार समस्त दोलक पात्र की दीवारों द्वारा दी गई ऊर्जा को समविभाजित कर लेते हैं, परंतु क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार दोलक केवल उस स्थिति में उत्तेजित होता है जब वे कम से कम hν के बराबर ऊर्जा ग्रहण करें। चूँकि उच्च आवृत्ति युक्त दोलक के लिए ऊर्जा का मान अत्यधिक होता है तथा पात्र की दीवारों द्वारा इतनी ऊर्जा देना संभव नहीं होता है, फलस्वरूप दोलक उत्तेजित नहीं हो पाते। दूसरे शब्दों में क्वांटीकरण से उच्च आवर्ती वाले दोलकों का योगदान संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उनको उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बन पाती।